both political alliances, LDF and UDF, they do not understand the new aspirations of the people of Kerala. इसलिए केरला के लोग यहां पर चेंज चाहते हैं। एलडीएफ और यूडीएफ दोनों फॉल्स प्रॉमिसेस जनता के साथ करती हैं, फॉल्स प्रॉमिसेस। मैं एलडीएफ से कहना चाहता हूं, एलडीएफ मस्ट कम आउट विद एक्शन टेकन रिपोर्ट on their promises rather than giving false hopes to people. यूडीएफ और एलडीएफ गवर्नमेंट की अपीजमेंट पॉलिसी ने केरल को डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस की न्यू स्ट्रीम से काफी दूर कर रखा है। अपीजमेंट ने या अपीजमेंट की पॉलिसी ने सोशल फैब्रिक्स को भी कमजोर किया है। बीजेपी का कहना है कि जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। कोविड-19 के फ्रंट पर भी केरला गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल कर चुकी है। फिशरमैन कम्युनिटी को भी बराबर डिच किया है एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ने। कांग्रेस के लीडर राहुल जी जब भी आते हैं वो कहते हैं कि यदि हमारी गवर्नमेंट बनी तो हम लोग फिशरमैन के लिए अलग से न्यू मिनिस्ट्री बनाएंगे। शायद उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि 2019 में ही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फिशरमैन के लिए नई मिनिस्ट्री बना दी है। और फिशरमैन को किसान क्रेडिट कार्ड और लोन दोनों दिया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पूरी कंट्री के फार्मर्स को पर ईयर 6,000 रुपीज उनके अकाउंट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट। हम फिशरमैन के लिए भी पर ईयर 6,000 रुपीज उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और इस सेंटर स्कीम को इफेक्टिवली हम लागू करेंगे। जितनी भी हमारी सेंट्रल स्कीम्स हैं, सारी सेंट्रल स्कीम्स को प्रॉपरली और इफेक्टिवली वी विल इंप्लीमेंट इन केरला स्टेट। एससी एसटी कम्युनिटीज जो लैंडलेस हैं उनको भी 5 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड भी प्रोवाइड करेंगे। बीपीएल फैमिलीज को पर ईयर 6 गैस सिलेंडर्स भी प्रोवाइड करेंगे। केरल में करप्शन भी है और वायलेंस भी है। बोथ आर इन केरला स्टेट, करप्शन एंड वायलेंस। BJP will bring an end to rampant political violence and corruption in the state. दोनों अलायंसेस एलडीयू
UDF, LDF or UDF, they have lost their credibility amongst the common masses. Because there are much differences in their words and deeds. इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो ये कहते हैं उसे करते नहीं हैं. Whatever they say in election manifesto, they do not fulfill that. BJP is the only credible party of this country. इलेक्शन मैनिफेस्टो में हम लोगों ने आर्टिकल 370 को एबॉलिश करने की बात कही थी, उसको हमने एबॉलिश किया. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाने की बात कही थी, उसे भी हमने पूरा किया. मुस्लिम वुमेन के साथ इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए 3 तलाक के ट्रेडिशन को भी हमने समाप्त किया.